डिपेंडेंट। हाँ, तो इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो तीन स्टेज होती है इस बिजनेस में। एक होता है जो भी बंदा जुड़ता है शुरू में, वो डिपेंडेंट स्टेज पे होता है। वो सब कुछ खुद, सब कुछ अपलाइन के ऊपर डिपेंड होके करता है। लेकिन इस ये जो डिपेंडेंट स्टेज है, ये जल्दी से जल्दी कवर करके आप इंडिपेंडेंट स्टेज में चले जाइए। ओके, तो इंडिपेंडेंट स्टेज पे जाते हैं मतलब स्वावलंबी स्टेज पे आप जाते हो तो सब कुछ खुद करते। जब खुद करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा सर, बिजनेस अपने आप बढ़ने वाला है। अगर आप खुद शुरू करते हो तो अपने आप ये बिजनेस बढ़ने वाला है, पैसा भी बढ़ेगा, कमीशन भी बढ़ेगा, और साथ में एक चीज और बढ़ेगी सर। पता है आपको क्या है? वो है ईगो बढ़ेगा सर, ईगो। क्योंकि पहले तो क्या करता था, अपलाइन 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 के साथ वो करता था। अभी वो खुद करता है तो जब क्या होता है, बेटा बड़ा हो जाता है तो फिर वो बाप को उस नजर से देखना बंद कर देता है ना। तो ये इस बिजनेस में भी ऐसा ही होता है सर। जब आप इंडिपेंडेंट स्टेज पे आते हो, सब कुछ खुद करते हो, बिजनेस बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। ओके, साथ में मैं आपको बताता हूँ ईगो भी बढ़ेगा। तो ये बहुत खतरनाक स्टेज है सर। इंडिपेंडेंट स्टेज है ना, वो बहुत खतरनाक स्टेज है। जल्दी से जल्दी इंटरडिपेंडेंट स्टेज पे चले जाइए, परस्पर स्वावलंबी उसको बोलते हैं। ओके, परस्पर स्वावलंबी मतलब क्या? मैं खुद ही सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन अपने के अधीन रह के कर रहा हूं। मैं सब कुछ खुद ही कर रहा हूं, लेकिन मेरे अपलाइन के अधीन रह के मैं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है कि जब आप बड़े हो जाते हो, आप सब कुछ सीख जाते हो, कभी कभी क्या होता है, अपलाइन से भी अपना अपना जो स्टेटस होता है वो बड़ा हो जाता है। फिर उसमें गर्व, अहंकार आ जाता है, क्योंकि ईगो आ जाता है। और ध्यान दीजिए कि अगर अहंकार आया तो बोलते ना, अधोगति में चले गए, अधोगति में जा रहे हो। ध्यान से सुनिए। लेकिन जितने भी बड़े हो जाओगे, अपने अपलाइन के अधीन रह के सारी चीजें करिएगा। जो रिस्पेक्ट उनका है उनको करना है। तो ये जो तीन स्टेज है, ये तीन स्टेज से आपको जाना है। ये थोड़ा बहुत मैंने सिस्टम के ऊपर बात की आज। ओके, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आज का टॉपिक मेरा ये नहीं है। मेरा टॉपिक क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट को तैयार करें। लेकिन मार्केट को तैयार करने से पहले ओके, हमको क्या चाहिए सर? सरदार लोगों की जरूरत है। ओके, ऐसे सरदार हमें चाहिए कि सैनिकों की जो टुकड़ी है वो तैयार करे। ऐसे 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 सरदार चाहिए कि जो सैनिकों की टुकड़ी तैयार करे। लेकिन अगर सरदार ही कुछ सीखा हुआ नहीं है तो क्या होगा सर? लड़ाई में हार के वो इस बिजनेस को क्विट कर देता है, वो छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसके अपलाइन ने उसको घी की तरह हीचिंग नहीं किया है। ओके, ना ही गुड फीलिंग करवाया इस बिजनेस के हिसाब से, ना ही उसको कुछ अच्छे लोगों के साथ संगति करवाई है। ओके, ना ही कुछ डिसिप्लिन उसको लगाया कि उसको प्लान देने सिखाया नहीं। ओके, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इस बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे लोग अगर हमारे ग्रुप में भी है कि वो आज अपलाइन की मदद ले रहे हैं। ओके, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि बैसाखी पैसा की मत बनिए सर, है ना। वैसा की मत बनिए, सबसे बड़ी बात। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक एक इंटरडिपेंडेंट एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। और आज भी कंपनी का फंडा क्या चल रहा है? रियल डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, इससे ये मैच करता है, ध्यान से सुनिएगा। रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट खाएगा, प्रोडक्ट का सेल करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा, सारा चीज वो कंटिन्यूज करते रहे, कंटिन्यूज। ओके, बाहर का जो वातावरण है वो दूषित वातावरण है, क्योंकि उसके अपलाइन ने उसको ये सारी चीजें फील करवाया नहीं है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। गए गए सत्र में मैंने एक बात की थी कि हमको मार्केट तैयार करना है। मार्केट, यहाँ आए हुए हर आदमी को ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम मार्केट तैयार करते हैं तो पहला तो हमारा मार्केट कौन सा है। अभी मार्केट में माल जाना है मतलब बाजार में खड़े रहना है और प्रोडक्ट बेचना है क्या? नहीं सर, नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी मैं ठेला लगाता हूँ और उसमें कॉफी रखूंगा, कुछ रखूंगा, टूथपेस्ट, और जोर जोर से चिल्ला के बताऊं ले लो भैया, ले लो, ले लो। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस बिजनेस का एक वैल्यू है, प्रोडक्ट का एक वैल्यू है। ध्यान से सुनिए,
और उसको उसी वैल्यू से उसकी उसका वैल्यू क्रिएट करना है, क्योंकि वो तो गैनाडोमा तो आयुर्वेद का राजा है, तो उसको और राजा है तो उसको राजा की तरह रखना है सर। कॉर्डिसेप भी क्या है, एक 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 ऐसा बेहतरीन वैल्यूबल प्रोडक्ट है, उसको भी उसी तरह से आपको प्रमोट करना है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट कहाँ से शुरू होता है, मार्केट शुरू होता है हर घर से, मार्केट शुरू होता है। तो अगर किसी घर में आप जाते हैं तो आपको क्या देखना है, एक घर में अगर आप चले गए, एक मैं सेल्समैन की तरह बात नहीं कर रहा हूं, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह बात कर रहा हूं। ओके, एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है। ओके, तो वो क्या करेगा, तो हर घर हमारा मार्केट है सर, ध्यान से सुनिए। तो उस घर में मुझे एंट्री करनी है। तो गए टाइम में मैंने गए सत्र में क्या बताया था कि देखिए, आप कोई भी घर में जाइए, ओके, उस घर में कौन कौन है पहले वो देखना है। समझो, अगर किसी घर आप गए तो उस घर में बूढ़े माँ बाप होते, 50 साल 60 साल के बाद के जो लोग होते हैं, या दादा दादी होती है ना, फिर या फिर नाना नानी होती है ना, तो उस घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। तो ये हमारा पहला मार्केट है उस घर में। दूसरा मार्केट क्या है मालूम है, जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन मतलब बेटा है, बहू है ना, ननंद है। ननंद को क्या बोलेंगे, हाँ ननंद ही बोलते, करो कि नहीं? उस घर में जो देवरानी है, जो भी है, तो वो क्या है, यंग जनरेशन है, ये दूसरा मार्केट है। और उसी घर में एक तीसरा मार्केट कौन सा है मालूम है, एक बच्चों का। तो आप उस घर में जब जाते हैं तो आपको एंट्री कहां से करनी है, तो उस घर में एंट्री होती है। ध्यान जी, आप आपको कितना भी बोला जाए कि आप हम लोग वेलनेस के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हर घर में समस्या होती है, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, गैसेस की प्रॉब्लम है। अभी गैसेस, और उस दिन मैंने बताया कि गैस और एसिडिटी की कॉमन 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 ये होता है सर, प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम कॉमन है, तो फिर उसके ऊपर आपको कौन सा प्रोडक्ट फिट करना है, ये पहले से ही तय करना है। अगर आपकी उस घर में एंट्री हुई, तो अगर बूढ़े माँ बाप है, ओके, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि उस घर में मैं कहां से शुरुआत करूं, और उस घर में शुरुआत करते 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 वो वो पूरा परिवार कैसे मेरा डीएक्शन का अधिक से अधिक यूज करे, इसको ध्यान देना है सर। ओके, अगर बूढ़े माँ बाप है, उनको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप वहां त्रिफला चाय की बात कर सकते हैं। ओके, दांतों की समस्या हम होगी ही होगी, क्योंकि 50 60 क्या, अभी बचपन छोटे से छोटे बच्चे से ही अभी, दांतों की समस्या है। तो आप क्या करते हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट दिखाते हैं आप, तो ढेर सारे प्रोडक्ट मत दिखाइए, उसके घर में जो इंटर करने वाला प्रोडक्ट आपको बताना है। आप इंटर करते हैं, उस प्रोडक्ट को देते हैं, वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो दूसरा मार्केट उनकी घर में कौन सा है मालूम है, वो है यंग जनरेशन। अभी यंग जनरेशन को आप क्या बताएंगे, आप प्रिवेंशन के ऊपर बात करेंगे। प्रिवेंशन मतलब क्या, आज छोटे से छोटे बच्चों को हार्ट की बीमारी आ रही, ओके, आज आज बड़ी बड़ी समस्या, आज हम डिप्रेशन की लाइफ जी रहे, ओके, स्ट्रेस की लाइफ जी रहे, तो आपके पास ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो यंग जनरेशन को आप दे सकते हैं। जैसे बेटा है, बेटी है, बहू रानी है, ओके, तो आप उनको क्या प्रोडक्ट देंगे, आप उनको पहले से ही दिमाग में आपको लाना है। अभी बहू रानी है, ओके, बेटी है, तो आपको क्या प्रोडक्ट देना है, तो मासिक की समस्या है, ध्यान से सुनिए, आ रहा है, ओके, ब्यूटी प्रोडक्ट को आप वहां प्रमोट कर सकते हैं। ओके, ये आपको दिमाग में पहले से आना चाहिए कि मुझे उनको कौन सा प्रोडक्ट देना है। ओके, भैया अगर कोई जॉब, बेटा कोई जॉब कर रहा है, तो आप उनको बता सकते हैं, भाई सर हमारे पास एक 3 in 1 कॉफी है, ओके, हमारे पास चाय है, हमारे पास आरजीजीएल है, हमारे पास स्पिरुलिना है। तो इस तरह से ये दूसरा मार्केट उसी घर में तैयार होता है। सर में एक तीसरा मार्केट है, किड्स का मार्केट। किड्स का मतलब छोटे बच्चे। छोटे बच्चे की बात करें तो छोटे बच्चे को आप क्या प्रोडक्ट देंगे, ओके, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग एक गलतियां करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ओके, चाहते हो कि आपका सेल बड़ा सा बड़ा क्रिएट हो जाए, चाहते हैं आप सब लोग, अगर आप सब लोग चाहते हैं
तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए एक अच्छा सेल क्रिएट करने के लिए क्विक, मैं 3 मार्ग बताना चाहता हूं आपको क्विक। उस घर में, ओके, आपको ऑफर देना है। ऑफर देना मतलब उस से जो कस्टमर है, आप चाहते हो कि वो जल्दी से जल्दी आपका प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी खरीदे, तो उसके ऊपर आपको एक ही है, उसको आपको क्या करना है, डेमो देना है। आप चाल आप ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग अच्छा प्रमोशन करते हैं, प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, कंपनी का प्रमोशन करते हैं, उनको कंपनी बहुत अच्छा लगता है, प्रोडक्ट का आपका प्रमोशन भी अच्छा लगता है, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं करवाते तब तक वो उसके दिमाग में नहीं जाता। ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो हमेशा कोकोजी का एक आपके पास रखना चाहिए। आप उसको फ्री में मत दीजिए, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट फ्री में नहीं देना है आप, उसका फ्री में डेमो करवाइएगा। अगर आप चाय पीते तो चाय का डेमो करवाइए, चाय का डब्बा दीजिएगा। कोकोजी कोकोजी का पाउच फ्री में मत दीजिए, कोकोजी का टेस्ट करवाइएगा। तो इससे क्या होगा, ये जल्दी से जल्दी क्या होगा, आपका बिजनेस क्लोज करने के लिए मदद करेगा। दूसरा है सर, ओके, मैंने बोला कि आपको ट्रायल करना है। ओके, दूसरा है आपको उस कंपनी के बारे में कोई पुस्तिका या वेबसाइट आप उसको देंगे। पुस्तिका देंगे तो और अच्छा है, क्या क्यों पता है आपको? अगर आपने एक अच्छी पुस्तक दी पढ़ने के लिए, तो पूरा परिवार पढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा। ओके, बूढ़े माँ बाप है वो भी पढ़ेंगे, बहू रानी है, बेटा है, बेटी है, वो भी पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको दूसरे प्रोडक्ट का ऑर्डर मिलने की शक्यता ज्यादा है। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? पुराना घर और नया प्रोडक्ट आप उधर बेचेंगे। पुराना घर, घर तो पुराना ही है, कस्टमर भी पुराना है, लेकिन आपने नया प्रोडक्ट वहां। तो इससे क्या होगा मालूम है? उस बिजनेस में आपकी एंट्री होगी ट्रीटमेंट के माध्यम से उस घर में। तो बूढ़े बूढ़े माँ बाप है, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप। ट्रीटमेंट ये शब्द गलत रहेगा, ध्यान से, ट्रीटमेंट डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। ओके, लेकिन हमारा क्या रहेगा सर, हम जो बीमारी में है उनको सपोर्ट के लिए ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। दूसरा है प्रिवेंशन के लिए देंगे, बीमारी प्री इलनेस। जो प्री इलनेस मतलब बीमारी का अभी कोई लेबल नहीं लगा है, लेकिन बीमारी नहीं आना चाहिए वो चाहते हैं। तो दूसरा दूसरा बिजनेस है प्रिवेंशन का। ओके, वही मार्केट प्रिवेंशन का तैयार किया उसी घर में। और तीसरा है ग्रोथ मार्केट, जो बच्चे अभी ग्रोथ कर रहे हैं। ओके, अभी बच्चे एक अच्छा प्रोडक्ट आ गया है, वो है मखाना। मखाना जो लोटस सीड है, अभी ये प्रोडक्ट थोड़ा सा उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। ओके, कैसे प्रमोट कर सकते हैं आप, है ना? तो तीसरा मार्केट है मार्केट। ओके, तो उस घर में माँ बाप है, बेटा है, बेटी है, बच्चे हैं। तो एक ही घर में हमारा ढेर सारा प्रोडक्ट हमारा जा सकता है ना? तो उस घर को छोड़िएगा नहीं, जिस घर में आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया है वही घर आगे जाके आपको एक बड़ा बिजनेस भी देगा, ज्वाइनिंग भी आ सकती है, और उसी घर में क्या होगा, एक बड़ा ऑर्डर भी वहां आ सकता है। ओके, तो इस तरह से आपको मार्केट को क्रिएट, जिस तरह से डीएक्सन कंपनी एक एक प्रोडक्ट को ला रही है, ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से डीएक्सन कंपनी एक एक प्रोडक्ट को ला रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमको उस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट को तैयार करना है। ओके, तो अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है नया, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बात करना है। ओके, और उसके बाद में हम क्लोज करेंगे। ओके, अभी जो एक अच्छा प्रोडक्ट इन्होंने लाया है वो है हमारा राइस ब्रांड ऑयल। ध्यान से सुनिएगा, राइस ब्रांड ऑयल, ये चावल का भूसा, उससे नहीं बनता, चावल के अंदर ऊपर का एक परत होता है, और परत से ये ऑयल बनता है। ध्यान से सुधा, ये बहुत महंगा आता है, ये महंगा बनता है, लेकिन ये ये फिजिकल रिफाइंड होता है, फिजिकल मशीन से रिफाइंड नहीं होता, केमिकल डाल के ये रिफाइंड नहीं किया जाता। ध्यान से सुनिए, उसकी जो सफाई होती है ऑयल की, वो केमिकल डाल के नहीं होती। क्योंकि एक अच्छा राइस ब्रांड आप कैसे पहचान सकते हैं पता है आपको? जब आप कोई चीज को तेल में तलते हैं, तो तेल तलने के बाद जो भाप आती है, भाप, तो भाप ज्यादा आ रही है तो तेल सबसे गंदा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मीठा तेल यूज कर रहे हैं
अगर आप गर्म करते हैं तो उसमें जो अगर कंटिन्यू भाप आती है, एक बार दो बार तलने के बाद तो भाप आती है, तो समझ जाइए ये गंदा तेल है। और यही आपको तैयार करता है गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल को, और आपके हार्ट में ब्लॉकेज लेके आता है। तो आप मुझे बताइए, हम कितने सालों से ये तेल खा रहे हैं, है ना? तो उसका सही जवाब क्या है? राइस ब्रांड ऑयल। जो आप कितनी बार भी तलोगे, उसकी भाप क्या होगी? ज्यादा नहीं बनेगी या नहीं आएगी। कितनी बार भी उसमें तलोगे, तो उसमें जो होता है, ध्यान से सुनिए, तो उसमें जो चीज होती है, उसका जो न्यूट्रिशन होता है, अगर आपने कोई अगर कोई चीज उसमें तल रहे हो आप, तो उसका न्यूट्रिशन खत्म नहीं होता। तो राइस ब्रांड यूज करने के बाद हमारा राइस ब्रांड क्यों स्पेशल है? ध्यान से ये फिजिकल रिफाइंड किया गया है, इसमें कोई भी केमिकल से रिफाइंड नहीं हुआ है। दूसरा, इस राइस ब्रांड की खासियत क्या है? इसमें 15,000 पीपीएम का ओरिजिनल यूज किया गया है, ओरिजिनल गया है 15,000। ध्यान से सुनिए। तो ये क्या करता है? ये गुड कोलेस्ट्रॉल को तैयार करता है। तो हमारे ये गुड कोलेस्ट्रॉल जैसे ही हम खाने के साथ लेते हैं, तो ये क्या करेगा? ये ब्लॉकेज को क्लियर करने में मदद करेगा। बहुत के शरीर में अखड़न रहती है, अखड़न। ओके, तो ये राइस ब्रांड ऑयल को आप यूज करिए, क्योंकि ये कम लगेगा, ज्यादा नहीं लगता। ओके, कम कम इसमें आप अच्छा पौष्टिक खाना आप बना सकते हैं, है ना? तो सभी को इसका प्राइस है, 2 लीटर का 440 रुपये डीपी प्राइस है। ओके, और एमआरपी 550 रुपया है, 520 है, ऐसा कुछ है। तो वो जो राइस ब्रांड ऑयल है, ओके, इसका ये एक एक बहुत ही अच्छा राइस ब्रांड बना के दिया है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा मखाना, जिसको लोटस सीड बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, ये अभी अभी कुछ 5 से 10 साल के अंदर बहुत लोग इसको खाना शुरू कर दिए हैं। ओके, क्या फर्क है मार्केट में जो मखाना मिलता है और अपना जो मखाना है, इसमें क्या फर्क? तो अपना जो मखाना है, ओके, ध्यान से सुनिए, इसमें तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट। कि उसमें खुद एक मखाना जो रोस्टेड किया हुआ है, फ्राइड नहीं किया है, उसको फ्राई नहीं किया है, ये रोस्टेड किया है। और साथ में इन्होंने क्या किया है, इसमें ऑलिव ऑयल डाला हुआ है, इसको बोलते हैं जैतून का तेल। ओके, जैतून का जो तेल होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को तैयार करता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले किसको चाहिए मालूम है? हमारे दिमाग को चाहिए। किसको चाहिए? दिमाग को चाहिए। तो राइस ब्रांड ऑयल में भी गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो वो क्या करेगा? हमारे दिमाग को तेज करने में भी मदद करता है। वैसे ही मखाना क्या है? तो आप चाहते हो कि आज हम गांव गांव में एक चीज को देख रहे हैं सर, कमजोरी की प्रॉब्लम देख रहे हैं सर। क्यों पता है मतलब? कि प्रोटीन की जो कमतरता है, ओके, अच्छे मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलने के वजह से क्या होता है कि हमें हमें ये प्रोटीन नहीं मिलने की वजह से बहुत सारी चीजें, ये प्रोटीन का जब सब्जेक्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एक अकेला प्रोटीन क्या क्या काम करता है। ओके, तो ये जो प्रोटीन है हमारे शरीर में नहीं जाएगा प्रॉपर, तो मस्कुलर प्रॉब्लम आता है। ध्यान से सुनिए, हमारे मसल में दर्द आता है, क्रैम आना चालू हो जाता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। ओके, ओके, अभी सबसे बड़ी बात, यही प्रोटीन इंजाइम बनाता है। तो इंजाइम मतलब जो मुंह में लाड़ होती है ना, वो बनाता है। तो मखाना एक बहुत बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, ध्यान दीजिए। दूसरा सोर्स है सबसे अच्छा कैल्शियम का। तो प्रोटीन और कैल्शियम दोनों चीजें हमें नेचुरल तौर पर मिलता है। साथ में ऑलिव ऑयल में गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको बोलते हैं फूफा और मुफा। अच्छा, फूफा मतलब पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और मुफा मतलब मोली अनसेचुरेटेड पॉली फैटी एसिड। मुफा और फूफा, ध्यान से फूफा को याद रखिए, फूफा तो हम सभी को समझ में आती होगी। ओके, तो फूफा और मुफा ये दोनों मात्रा में ऑलिव ऑयल में होता है सर। और ये ऑलिव ऑयल बहुत महंगा आता है। ये ज्यादा अरब स्थानों में, पैलेस्टीनी पैलेस्टीन जो है वहां ज्यादा इसकी पैदावार होती है। ये ज्यादा हमारे इंडिया में नहीं मिलता। ओके, कम कम पैदावार होती है इधर, लेकिन बाहर के अरब कंट्री में इसका सबसे ज्यादा पैदाइश होती है। तो ये जैतून का तेल बहुत महंगा आता है, लेकिन सबसे पौष्टिक ये होता है। और साथ में तीसरी चीज हमारे मखाने में दी है, वो है क्या है? पिंक सॉल्ट। ओके, और बताने की जरूरत नहीं, हमारा जो पिंक सॉल्ट इसमें डाला गया है। और पिंक सॉल्ट में 84 एलिमेंट्स होता है, स्ट्रेस एलिमेंट्स, खनिज तत्व होते हैं, खनिज। ओके, बहुत सारे लोग, ध्यान दीजिए, पानी पीते पानी, तो पानी आपने सादा पानी पिया और मटके का पानी पिया, इसमें फर्क क्या मालूम है? अगर आपने मटके का पानी पिया तो मट्टी में जितने भी खनिज तत्व है, तो वो खनिज तत्व आपके पेट में जाएगा, तो वो रियल अल्कलाइन पानी है।
हम क्या करते हैं, हमारी जैसी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, हम लोग क्या करना चालू कर दिए, बिस्लरी का पानी पीना शुरू कर दिया। तो बिस्लरी नहीं है सर, वो कोई भी मिनरल पानी नहीं है, उसमें लिख के आता है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो ध्यान से सुनिए, हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मतलब पैक करके दिया है वाटर, बाकी कुछ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, मिनरल्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप पिंक सॉल्ट के साथ वो मखाना खाते, तो ध्यान से सुनिए कितना पौष्टिक वो खाना हो गया। तो कुछ लोग बोलते हैं सर अपना मखाना बहुत महंगा है, तो क्यों महंगा है भाई? इसके लिए महंगा है, वो बाहर से आप लाओगे तो उसमें कुछ नहीं है सर, पिंक सॉल्ट नहीं होगा, ऑलिव ऑयल नहीं होगा, वो सारे चीज हमारे पास है। तो लोगों को अपना वैल्यू समझाइए प्रोडक्ट का, ध्यान से सुनिए। तो 84 एलिमेंट्स क्या काम करते हैं पिंक सॉल्ट में से, हमारे हड्डी को मजबूत करने के लिए मदद करेगा, हमारे फेफड़े के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे सर्दी खांसी साइनस का प्रॉब्लम होता है, ओके, हड्डी में दर्द रहता है हमेशा, ये पिंक सॉल्ट उसमें मदद करता है। तो मखाना में ऑलरेडी ये दिया गया है। तीसरा प्रोडक्ट है कॉर्डिसेप। कॉर्डिसेप की बात करें तो ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हिमालय हिमालय और तिब्बत में मिलती है। जैसे बर्फ बर्फ गिरने के बाद, जब बर्फ पिघल जाता है तो पिघलने के बाद जमीन के नीचे ये उगता है, और ये बहुत महंगा आता है, लाखों रुपए किलो आता है ये, ओके। और कॉर्डिसेप का पहला रोल आता है उसपे, मैं तो आपको बोला ये एडाप्टोजन भी है, इसमें पॉलीसेक्राइड भी होता है, ओके। तो ये ये जो कॉर्डिसेप है, ये सबसे बड़ा रोल आता है उसका, वो है इनफर्टिलिटी में, मतलब बच्चे नहीं होते हैं, ओके, वो कपल को आप दे सकते हैं, सेक्सुअल लाइफ को बढ़ाने के लिए यह बहुत अच्छा मदद करेगा। ध्यान दीजिए, डायबिटीज की पेशेंट है, या डायबिटीज का पेशेंट होता है, या ऐसे थकान वाले काम वो करते हैं, तो उनमें कमजोरी होती है, तो सेक्सुअल लाइफ जो होती है उनकी, वो डिस्टर्ब लाइफ होती है, जैसे खास करके डायबिटीज पेशेंट में, तो कॉर्डिसेप उनमें बहुत अच्छा सपोर्ट आपको करेगा। तीसरा जो है, ये कॉर्डिसेप एंटी ट्यूमर का काम करेगा, बॉडी में ट्यूमर बनने नहीं देगा। वही कॉर्डिसेप आपके किडनी को बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, या हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करेगा कॉर्डिसेप। तो इस तरह से कॉर्डिसेप आप एक एक 3 बार ले सकते हैं, या 2 सुबह 2 शाम को ऐसा भी ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम को भी आप दे सकते हैं। कॉर्डिसेप के ऊपर एक बात बताना चाहता हूं आपको। 1993 में एक चाइनीज लेडी थी, ओके, जिसने रेस ओलंपिक में, ओलंपिक था 1993 में, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए रेस में। तो उसके कोच को पूछा गया, उसका जो कोच था उसको पूछा गया कि ये लेडी ने ड्रग लिया होगा, इसके लिए इतने इसने इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो उसने बोला, उस कोच ने, कि कोई ड्रग नहीं लिया, कोई स्टेरॉइड नहीं लिया, ये औरत ने अपने रोज के खाने में कॉर्डिसिप लिया। तो ये जो स्पोर्ट्स में होते हैं ना लोग, जो दौड़ने का काम करते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनको ये कॉर्डिसेप आप जरूर खिला सकते हैं, ओके। आप खुद देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप डीएक्सएन का काम करते हो, आप में जोश दिखना चाहिए सर, तो रोज कम से कम 1 से 2 कॉर्डिसेप मॉर्निंग में आप जरूर खाइए, आपको थकान नहीं आएगी सर, ओके। इसके बाद में लायन मैन, ये भी एक मशरूम कैटेगरी में आता है, कॉर्डिसेप जैसा मशरूम कैटेगरीज में आता है, वैसे लायन मैन भी आता है। लायन मैन का पहला रोल आता है सर, ब्रेन के या दिमाग के जितने भी न्यूरॉन सेल है उसको एक्टिवेट रखने का ये काम करता है। और ये कहाँ प्रॉब्लम आता है सर? अल्जाइमर, अल्जाइमर पता है, जिसको भूलने की आदत होती है, या पार्किंसन का प्रॉब्लम होता है, ऐसे हाथ पैर थर थर कांपते हैं, वहां वहां आप लायन मैन को दे सकते हैं। लायन मैन का रोल आता है, सूजन आती है बॉडी में, उसमें भी लायन मैन आप दे सकते हैं। वैसे जैसे कॉर्डिसेप सपोर्ट करता है, वैसे लायन मैन भी सपोर्ट करता है। अगर साथ में मैं इतना ही बोलूंगा कि जो दिमाग का काम करते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, उन लायन मैन बिल्कुल से दे दीजिएगा, ओके। नोनी जैसे देते हैं हम डिप्रेशन में, वैसे मोरंजी सिरप के साथ आप लायन मैन दे दीजिए, डिप्रेशन का आदमी बाहर आ जाएगा, ओके। तो इसके बाद में हमारा प्रोडक्ट है, वो है रेड रेड चिली विनेगर। विनेगर मतलब क्या? इसको हम लोग मराठी में सिरका बोलते हैं, सिरका। आप भी क्या हिंदी में बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन सिरका बोलते हैं। सिरका क्या काम करता है? जैसे आप अचार बनाते हैं, अचार, तो उसमें खटास होती है, खटास, तो क्या करती है, वो जो खटास होती है ना, वो बहुत दिन तक अचार को टिकाए रखती है। वैसे ही विनेगर, विनेगर डालने के बाद आपको बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। जैसे आप फ्राइड राइस खाते हैं, ओके, आप मैगी खाते हैं, है ना, कोई पुलाव खाते हैं, तो उसमें आप डाल के खाइए, आपको एक अच्छा टेस्ट उसमें आएगा। और उसमें विनेगर क्या काम करता है, ध्यान दीजिए, विनेगर आपके पेट का हाजमा ठीक करने का काम करता है, ध्यान से सुनिए। तो आपके हाजमा मतलब क्या? आपने जो खाया है उसको पचाने का काम करता है विनेगर।
तो रेड चिली विनेगर आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी आप खुद देख सकते हैं सर, क्या हर घर में मैगी खाई जाती है? तो क्या करिए, थोड़ा सा मैगी बनाइए अपने घर में और वो रेड चिली विनेगर को डाल के खिलाइए, एक नंबर का टेस्ट रहेगा। ओके। इसके बाद में मखाना की बात मत करिए सर, मखाना को खिलाइए। बहुत सारे लोग कंजूस होते हैं, उनको करोड़ों रुपए का करियर चाहिए लेकिन प्रोडक्ट का टेस्ट नहीं करवाते सर। एक मखाना तोड़िए सर, मखाने को खिलाइए, 195 रुपीज का आता है। ओके, लोगों को टेस्ट करवाइए सर, उनके मुंह में टेस्ट जाना चाहिए, है ना? तो इस तरह से मुझे एक ही बात यहाँ बताना है कि मार्केट को हम धीरे धीरे अभी समझ रहे हैं। ओके। और मार्केट को आप समझेंगे तो ये 5,000, 10,000, 20,000 पीवी कोई भी बड़ी बात नहीं है। आज हमको तकलीफ क्या है? हमारे पास अज्ञान है, और अज्ञान की वजह से आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, हम बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पा रहे। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब क्या बोलते हैं, सोना और डायमंड के खान के ऊपर बैठे हैं और बाहर बाहर करियर ढूंढ रहे हैं। तो आप, डीएक्शन क्या है? सोना और डायमंड की खान है सर, और उसके ऊपर आप बैठे। तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि डीएक्शन को आपको समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, कौन से सेक्टर में कौन सा प्रोडक्ट लगाना है। ध्यान से, अगर आज एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो कोकोजी को आपको लगाना चाहिए, स्पिरुलिना को लगाना चाहिए, आपको लायन मैन को लगाना चाहिए, है ना? तो आप मुझे बताइए, अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर आपके सामने बैठा है तो बेचारा वो तो 24 घंटा ड्यूटी करता है सर। ओके, कोई डॉक्टर बैठा है तो 24 घंटा ड्यूटी करता है, उसको क्या चाहिए सर? एनर्जी चाहिए। तो आप कॉफी दे सकते हैं, आप अभी कॉर्डिसेप दे सकते हैं, है ना? तो आप मुझे बताइए कि ऐसे ऐसे नाम है, ये कॉर्डिसेप या गैनोड्रोमा, ये ऐसा ऐसा नाम है, लायन मैन, कभी मार्केट में सुना ही नहीं सर। मार्केट में ये प्रोडक्ट या प्रोडक्ट इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। जिन्होंने नहीं जो जिन्होंने नाम नहीं सुना उनको सामने से पूछिए, आपने लायन मैन के बारे में सुना है? तो पहली बात तो सर, लायन पता है, मैन नहीं पता है सर। लायन मतलब शेर, तो वो लायन नहीं है। मैं लायन एक मशरूम के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बोलेगा नहीं पता है। कॉर्डिसेप के बारे में पता है। मैंने बहुत सारे लोगों को सवाल पूछा, कॉर्डिसेप पता है? तो वो तो नहीं सर पता है। तो नहीं पता है तो आप बताएंगे तो क्या होगा, बताने वाले आप पहले होंगे। तो आपको ये बिल्कुल से समझना चाहिए कि आप मार्केट में प्रोडक्ट कैसे लगाना है। तो ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग को अटेंड करिएगा। जाते जाते मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का आज भी विजन डीएक्शन के प्रति कम है, आज भी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कंपनी आने वाले दिनों में 3 साल के अंदर 500 के ऊपर आपको प्रोडक्ट देगी। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, अ, ये स्टोरी को बताने से पहले आपको 3 प्रकार के लोग होते हैं हमारे टीम में, पता है? प्रकार के लोग, जब आप किसी को कन्विंस करते हैं तो 3 प्रकार के लोग आपके आपके पास आते हैं। 3 प्रकार के मतलब, पहले होते हैं अनएक्टिव। क्या, कौन होते हैं? अनएक्टिव। अनएक्टिव मतलब क्या? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, रोड पे एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोग देख के आगे चले जाते हैं, वो कौन है? अनएक्टिव है, अनएक्टिव। ओके। दूसरा कैटेगरी होता है रिएक्टिव। कौन होता है? रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव, उसको बोलते हैं अनएक्टिव, मतलब उसने कुछ नहीं किया। उसने, दूसरा जो कैटेगरी होता है वो रिएक्ट करता है। रिएक्ट मतलब क्या? वो कुछ अपना रिएक्शन रिएक्शन दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक्सीडेंट हुआ है, उस पहला वाला किसने, उसने देखा और चला गया। दूसरे वाले ने रिएक्ट क्या किया मालूम है? उधर खड़ा हो गया और वो देख रहा है उस बॉडी को कौन उठा के लेके जाता है, देखते हैं, मजा देखता है दूसरा। वो होता है रिएक्टिव, है ना? और तीसरा व्यक्ति होता है हमारा, होता है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव मतलब क्या? उस उस आदमी को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको उठाता है और अस्पताल में लेके जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे ग्रुप में हमें ऐसे ही प्रोएक्टिव लोगों की जरूरत है। तो अगर आपकी नजर पारखी है तो पारखी नजर को ये बात बिल्कुल से याद रखना है कि आपके ग्रुप में कौन प्रोएक्टिव लोग हैं, कौन एक्सीडेंट होने के बाद अस्पताल में पहुंचे, मतलब ये बिजनेस को कौन आपके कौन आगे लेके जाता है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम डालना है। ओके। तो मैं इतना ही बोलूंगा, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ सर अपना अभी। हाँ, ओके, हमारे पास 2-3 मिनट है सर। तो एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक एक छोटा सा बच्चा था, उसका बर्थडे था, बर्थडे। और उसके दादाजी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए उसको क्या किया मालूम है?
बच्चा कोई केक काट रहा था, केक काट रहा था, उसका उसको बीच में ही रोक दिया दादाजी ने, उसका हाथ पकड़ के वो आए और बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा बाहर लेके आए, आंगन में लेके आए और उसको बोले आसमान के तरफ, उनको उसको दिखाया आसमान की तरफ, वो आसमान की तरफ बच्चे को देखने के लिए बोला और बोला बेटा मैं कल रहूं या ना रहूं मेरे लिए तू एक काम करेगा। तो बच्चा बोला बोलिए दादाजी क्या करना है। तो दादाजी ने एक काम करो, जब जब तू बर्थडे मनाएगा हर साल, ऐसे ही तू बाहर आएगा, मैं रहूं या ना रहूं, ऐसे ही तू बाहर आएगा, आसमान के तरफ देखेगा और चुटकी बजाएगा। क्या करेगा? आसमान की तरफ देखेगा, चुटकी बजाएगा। तो वो क्या करता था मालूम है? वो क्या करता था मालूम है? दादाजी 2-3 साल के बाद गुजर गए, तो उसकी बच्चे के याद में रहा कि दादाजी ने मुझे एक काम करने के लिए बुलाया। क्या काम करने के लिए बुलाया? दादाजी ने बोला था जैसे ही तू केक काटेगा तो केक काटना नहीं, तू मेरे याद में क्या करेगा, बाहर जाएगा, आसमान की तरफ देखेगा, मैं उधर ही किधर रहूंगा, स्टार में, और तू मुझे देख के चुटकी बजाएगा। तो बच्चा क्या करता था, 5वां साल, 6वां साल, 7वां साल, 8वां साल, हर साल क्या करता था वो, 10 साल तक क्या उसने किया कि बाहर आके वो चुटकी बजाता था, आकाश की तरफ देख के चुटकी बजाता था। उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया कि दादा ने मुझे चुटकी क्यों बजाने के लिए बोला। लेकिन 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 15 साल का होने के बाद वैसा ही वो बर्थडे काटने के लिए गया, तब उसको याद आया कि वो चुटकी बजाया पहला। तो चुटकी जैसे ही बजाया तो उसके दिमाग की बत्ती जल गई। अरे 5 साल से लेके 15 साल तक, मतलब बीच का जो 10 साल का डिफरेंस था, 10 साल में मैंने 10 चुटकियां बजाई, तो 10 चुटकियों में ये 10 साल खत्म हो गए। अगर मैं जिंदगी भर ये चुटकियां बजाता रहा, जिंदगी भर या 50 साल 60 साल और चुटकियां बजाता रहा, तो मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो मुझे बोलने का तात्पर्य है कि अगर अगर आपने भी ठान लिया है कि डीएक्शन मुझे करना है, तो 3 से 5 चुटकियां, मतलब 1 साल की एक चुटकी, तो 3 से 5 साल, 5 साल में 5 की आपने बजाई, 3 से 5 साल, तो आप रिटायर हो सकते हैं सर डीएक्शन में। लेकिन अगर आपने डीएक्शन के बारे में नहीं सोचा है, तो जिंदगी भर चुटकियां बजाते रहिए, ये चुटकियों में अपनी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो आपको तय करना है कि राइट, ओके, एक अच्छी कंपनी, अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट, ओके, अच्छा आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ओके, ये दिन ब दिन अच्छा सिस्टम, सारी अच्छी लीडरशिप है। तो इतना ही बोलूंगा, हमारे पास समय कम है, तो यहाँ मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट, ओके, ओवर टू गोविंद।